इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, आजकल ऑडियो और वीडियोस का दौर है, तो क्या इस मामलात में इमरान खान साहब की मकबूलियत पर कोई असर पहुंचने जा रहा है? तो इस हवाले से हम खान साहब से बात करते हैं। देखिए, पिछली दफ़ा भी इन्हीं की साजिशों की वजह से हम तहरीक इंसाफ हारे। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। मैं इन सब मुनाफ़क़तों को मैं खोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, और उनसे मिन्नत करना चाहता हूँ कि ये ना करें। हमारा एक बनी बनाई स्ट्रेंथ जो इमरान खान की मकबूलियत है, जो हमारा वर्क है, उसको ज़ाया ना करें साजिशों के ज़रिए। तो मैं पिछली दफ़ा, आपको नहीं पता क्या हुआ सबको? 3 दिन पहले आप ख़ुद कैंडिडेट हैं और पीटीआई के आप मुखालफत में फ़ोन कर रहे हैं, बल्कि उनको ये कह रहे हैं कि अपना भाई एक एमएनए को टिकट अपना वोट ना दें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी। दूसरी बात ये कि जो पुराने हमारे पीटीआई के चले आ रहे हैं, जो मुझसे भी पहले चले आ रहे हैं, ये उनका हक है ओहदों का। ना वो एमएनए खड़े हो रहे हैं, ना एमपीए खड़े हो रहे हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं। अगर आप उनसे भी ये छीन के, तो 2 महीने पहले जिन्होंने अनाउंस किया पीटीआई में अपने रिश्तेदारों को, और उनको आप नवाजेंगे, तो कभी पीटीआई के नहीं थे, उन्होंने नून को वोट दिया। तो इन बेचारों ने जितनी इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान को पता नहीं है यहाँ अपनी साजिशें चली हुई हैं। ये मुझे कसम उठा दें, ये दुनियापुर के और जो ओहदेदार बनाए हैं करोड़ पक्का के, अगर वो पिछले इलेक्शन में उन्होंने पीटीआई को वोट दिया हो, तो मैं यही चीज़ चाहता हूँ। मैं साजिशों से बचाना चाहता हूँ। किसी को तो खोलना था, जैसे इमरान खान खोल दिया सबको। मैंने तकरीर में कहा कि 4 इदारों के खिलाफ वो खड़ा हो गया, आज तक नहीं हुआ। अगर हम इन चीज़ों को बंद रखेंगे तो आखिर में पीटीआई को नुकसान होगा। ये साजिशें बंद करें, आप इंतज़ार करें, जिसको टिकट मिलता है, जिसको मेरिट पे जबकि पार्टी जिसे टिकट देती है उसे करें। ये पहले जी अपने प्रेसिडेंट बना दें, ये हक में हमारे बोलेंगे, अपने रिश्तेदारों को बुला लें, और वो पीटीआई के ना हों। आप दुनियापुर में देखें, जो हमारे आज इन्होंने अपना ये ज़ाहिद तूर साहब हो गए, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो कहाँ गई कुर्बानियाँ? ये सारे बैठे हैं, ये सारे पुराने पीटीआई के हैं, मेरे से भी पहले के हैं। मैं रहूं ना रहूं, इनको ओहदे देने चाहिए। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के हवाले से रात एक वारंट निकला है, उसके बाद अवाम ने बड़ा सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया है। अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो पीटीआई कहाँ खड़ी होगी? वो वर्कर्स क्या उस तरीके से इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अगर ये गिरफ़्तार किया जाता है तो मामला सीधे कर पाएंगे? ये देखें, पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। इमरान खान अब दिलों में बस चुका है लोगों के। उसे निकालना या उसे गिरफ़्तार करना बहुत मुश्किल काम है। करके देखें, पता चल जाएगा। रात कितने लोग इकट्ठे हुए हैं बाहर। अब आप ये ड्रामे जो कर रहे हैं जी, उससे पहले अपने डॉलर उठा लिया, इसाक डार आ रहा है तो अपने डॉलर ऐसा ऐसा कम शुरू कर दिया। इस तरह काम नहीं चलेगा। बाहर के मुल्क देखेंगे स्टेबिलिटी है या नहीं है। कोई ऐसा पैसा पाकिस्तानी भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी नहीं भेजेंगे, और बाहर के लोग भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ, जब तक इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हाँ साहब, आखिरी सवाल, ये जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, क्या इससे इमरान खान की सियासत को कोई मतलब मकबूलियत में कोई कमी हुई है या मज़ीद आगे से इजाफा हुआ है? पहले तो ये देखें, ये इतनी सलाहियत किस में है कि ये ऑडियो टेप करे और फिर उन्हें वो करे? ये मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है बहुत। आज प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी इनसिक्योर हो जाता है। हर कोई ऑफिस में बैठ के प्लानिंग करता है, लेकिन इसमें इमरान खान का देखें, जो इमरान खान का नैरेटिव था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ अमेरिका ने ये धमकी दी है। पहला लीडर है, बाकियों को मिलती होंगी, पहला लीडर है जिसने गैरत का निशान किया, और उसका साथ किसने नहीं दिया? हमारे इदारों ने, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। ये एक बड़ा अफसोसनाक, हम इस वक्त अपने एक ऐसे 47 में खड़े हुए हैं। अगर आज हम नहीं होते कामयाब, आज हम अपने एक लीडर का साथ नहीं देते जो सच पे है, अपने दिल से पूछेंगे, अगर वो सच पे नहीं है तो ना दें साथ उसका, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे देखें डैम्स कितने बने हैं, बाकी मुल्कों में, हम सारे मुल्कों में 600 डैम हैं, हमारे वो 2 डैम लेके बैठे हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो गया, तबाह हो गया है। हमारे सिक्योरिटी पुलिस वाले, हमारा पुलिस है ही नहीं इस वक्त, हमारी पावर नहीं है, बिजली नहीं है, और कोई चीज़ भी नहीं है। अब एक बंदा टक्कर दे रहा है, स्टैंड ले लिया, अपनी जान उसने कुर्बानी, बड़ा बहादुर, ये बड़ी बहादुरी का काम होता है, आसान काम नहीं है।